एक लड़की जिसको कि हर जगह शैतान दिखाई देता है। सर, ये तो टट्टी है। अबे ओए दीप आवाज निकल के अपने आप को 30 पर गुना समझ रही है क्या? Are you sure about that? आज हम एक्सप्लेन करेंगे द हॉरर मूवी स्माइल को। और हाँ, आज मेरी वॉइस डल नहीं बल्कि एनर्जेटिक होने वाली है और एडिटिंग भी अच्छी होगी। तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें इस मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 रोज, ये इस मूवी की मेन सी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मेरा मतलब मेन कैरेक्टर। नंबर 2 हर हस्बैंड ट्रेवर, फियांसे कह सकते हो तुम। नंबर 3 हर फ्रेंड जोएल। एंड नंबर 4 डॉक्टर मेड, इसका नाम बहुत लंबा था इसलिए मैं मेड ही बोल रहा हूँ। नंबर 5 हर बॉस मॉर्गन। पहले सीन में रोज को एक सपना आता है, डरावना सपना। देन एक नर्स उसको एक पेशेंट काल के पास लेके जाती है जो ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है। फिर उसका बॉस उसको ऑफिस में बुलाता है और उसके ओवर टाइम के बारे में बात करता है कि वो 2 रातों से सोई नहीं है। देन एक नर्स उसको एक पेशेंट के पास लेके जाती है जिसका की नाम था लोरा, जो कि बहुत परेशान थी क्योंकि उसने टोनी कक्कड़ और डीन चक पूजा के गाने सुन लिए थे। देन रोज उससे बात करती है और तभी वो उसे बताती है कि उसने एक आदमी को देखा था जो कि अब उसे हर जगह दिखने लगा है मरने के बाद भी। ये चीज सुनकर रोज शॉक हो जाती है और तभी वो लड़की बेंच से गिर के गिड़गिड़ाने लगती है मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई। उसी मरे हुए आदमी से। एंड देन शी डाइड। बाय टाटा गुड बाय गया। बट वो फिर से उठती है और अपना चेहरा फाड़ लेती है और रोज उसको देख के ट्रॉमेटाइज हो जाती है। और तभी इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और रोज से पूछते हैं कि क्या हुआ था और रोज उन्हें बता देती है, लेकिन वो रोज की बात का विश्वास नहीं करता। देन मॉर्गन उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता है। देन शी केम होम और जब वो घर आती है तो उससे दिखती है लॉरा विद स्माइल। और देन ट्रेवर भी आ जाता है। वो कुछ बातें करते हैं और रोज उसे बताती है कि उसकी बहन उसकी बहन ने उन्हें एक पार्टी पर बुलाया है। और फिर वो रेडी होने के बाद उस पार्टी पर चले भी जाते हैं और फिर उसकी बहन होली से वो बातें करने लगती है एंड होली उसे बुलाती है ऑन सैटरडे फॉर हिज बेबीज बर्थडे। और तभी वो उसके माँ के घर को बेचने के बारे में बात करने लगते हैं। चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगा। रोज फिर से हॉस्पिटल जाके नर्स से पूछती है कि क्या वो उसे लॉरा के अलग केस जिसमें कि वो गवाह थी उसकी रिपोर्ट दे सकती है। लेकिन तभी जोएल आ जाता है और उससे उसका हालचाल पूछने लगता है, बट रोज उसे बहुत रूड तरीके से जवाब देती है। असल में जोएल को रोज से लगाव हो जाता है, इससे शक्ल देख। और रोज लॉरा के केस के बारे में स्टडी करने लगती है और तभी उसकी बहन उसकी सिस्टर होली का कॉल आ जाता है और वो उससे बातें करने लगती है। और उसी टाइम उसे विंडो से लॉरा दिखती है और फिर वो अपने घर के लिए निकल ही रही होती है, तभी उसे दिखता है ये शक्ल देख। और जब वो कार्ल को देखने जाती है, कार्ल उससे कहता है he said, तू मरने वाली है, तुमको देख लो। मरने वाली है, अब तू मर। बट इट्स हर इल्यूजन और वो सिक्योरिटी को बुला लेती है। वेल कार्ल भी लाइक, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ पता है हॉरर मूवी है बट थोड़ा फोन तो चलता ही है। और मॉर्गन उससे लेक्चर सुनाने लगता है। देन रोज घर पर आती है और गिफ्ट तैयार कर रही होती है, तभी उसके घर के पीछे वाले डोर का अलार्म बजने लगता है क्योंकि वो उसे खुला छोड़कर आ गई थी। और जब वो चाकू लेकर देखने जाती है तब उसे दिखता है ये और वो डर कर पुलिस को कॉल कर देती है। और जब पुलिस आती है तो ट्रेवर भी आ जाता है और ट्रेवर रोज को खड़ी खोटी सुनाने लगता है। लेकिन बाद में उनके बीच में सुलह भी हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन रोज को उस टाइम एक भयानक सपना आता है और वो उठ जाती है और फिर वो लैपटॉप लेके लॉरा की और उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। तभी अचानक से उसे दिखता है ये और फिर वो डर के चिल्लाती है और उसी टाइम ट्रेवर भी आ जाता है और वो ट्रेवर पे चाकू लेके हमला करने वाली होती है कि उसे होश आ जाता है। अबे 3 बजे सुन रहे हो तुम रिकॉर्डिंग? भाई भूत को एक ही टाइम मिलता है, उसी टाइम उनको झक नहीं लेने दे रहे। और फिर वो डॉक्टर मेड के घर पे जाती है और सारी की सारी कहानी उगड़ देती, लेकिन डॉक्टर मेड उसे सीरियसली नहीं लेती सारी उम्र में जो और ये सारी चीजों को हेल्यूसिनेशन और पीछे वाली कहानी से जोड़ दे। और फिर अगले सीन में लॉरा अपने बहन के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाती है और वो उस बैटरी नहीं, ये सारे जोक सिर्फ फन के लिए, तो इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। और फिर वो केक काटते हैं और वो बच्चा रोज के गिफ्ट को खोलता है और उसमें उसे मिलता है एक मरी हुई बिल्ली। यस मजा आया, यस।
रोज फिर रोने लगती है और फिर उसे दिखती है लॉरा। में जिक्र आया रां के नाम का। और फिर आगे तुम देख ही सकते हो, वो खूनम खान हो जाती है और फिर वो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर ट्रेवर और होली के बीच में कुछ बहस होती है और फिर रोज और ट्रेवर घर आ जाते हैं और वो दोनों कुछ बातें करते हैं उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में। और फिर रोज रिसर्च करने लग जाती है लॉरा के बारे में, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं रिसर्च नहीं, लैपटॉप लेके बैठ जाती। लैपटॉप देखा भी है गरीब, तू थोड़ा सा बहन। और फिर उसे पता चलता है कि ये चीज एक बंदे के साथ हो रखी है जिसका कि लॉरा ने सुसाइड होते हुए देखा था। नाम था, बहुत लंबा है, तुम खुद ही पढ़ लो। और फिर वो उस प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करने लग जाती है और अगले ही दिन वो उसके घर भी पहुंच जाती है और फिर वो उसकी बीवी से मिलती है और उसकी बीवी भी यही कह रही होती है कि वो पागल था और भोला भाला था, भयानक पेंटिंग बनाता था। वेल, अगर तुमने उसकी पिक्चर देख ली ना, कसम से कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएंगे। क्या पहले से ही है? और फिर जब रोज उसकी बीवी को कहती है कि वो प्रोफेसर पागल नहीं था तो उसकी बीवी उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है। सारी उम्र में जो और इस सारे केस की रिसर्च करने वो पहुंच जाती है जोएल के घर और जोएल उसे अंदर भी आने देता है। हट साला बेटा मेल, सिग्मा नहीं है, हट। रोज जोएल को कहते हैं कि उस प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करे और जोएल रोज को बताता है कि उसके सामने भी एक सुसाइड हुआ था। सेम लाइन फॉर दैट फुटेज। और फिर उसी औरत ने एक बंदे को सुसाइड करते देखा था और उस बंदे ने भी किसी का मर्डर होते देखा था और वो मर्डर किया था रॉबर्ट नाम के बंदे ने। और ये चीज क्यों किया था रॉबर्ट ने वो मर्डर, ये चीज जानने के लिए आगे देखते रहिए। इस चीज को जानने के लिए रोज और जोएल पहुंच जाते हैं जेल, क्योंकि रॉबर्ट जेल में था। फिर रॉबर्ट उन्हें बताता है ये एक रास्ता है इस पूरी चेन से बाहर निकलने का। और जब वो घर आती है तो वो डॉक्टर मेड को देखती है जिसको कि ट्रेवर ने बुलाया था बिकॉज ऑफ रोज मेंटल हेल्थ। और इस चीज को देखकर रोज ट्रेवर से रिश्ता तोड़ लेती है, घर से निकलकर कार में जाती है और फिर वो ये सोच रही होती है कि कैसे कार्ल को टपकाया जाए। वेल, कार्ल भी लाइक हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और फिर इस चीज के बाद वो अपने बहन के पास जाती है और फिर वो होली को जाकर कहती है कि रोज श्रापित है, यानी वो खुद श्रापित है। और फिर वो उसके मॉम के बारे में बात करते हैं, चिंता मत करो, एंड में बता दूंगा मैं क्या हुआ था। और फिर वो कुछ बातें करते हैं और लड़ाई होती है। देन फिर रोज गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तभी एक बार फिर से रोज वापस आती है और उसके गाड़ी के शीशे पर नॉक नॉक करती है और जब वो शीशा खोलती है तो उससे ये दिख और फिर से वो डॉक्टर मेड के पास जाती है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ वैसे भी खराब थी। तो वो जाती है एट द एंड जब वो बता ही रही होती है तभी अचानक एक कॉल आता है और वो कॉल गैस करो किसका होता है, डॉक्टर मेड का। यानी जिससे वो अभी तक बात कर रही थी वो डॉक्टर मेड नहीं। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। ओमरूम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और एट द एंड वो कार में बैठ के हॉस्पिटल जाती है कार्ल को टपकाने के लिए। वो खींच कर वहां जाके गिरेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर वो एट द एंड कार्ल के रूम में जाती है और फिर उसे कार्ल दिखता भी है और कार्ल वहाँ पे घबरा जाता है क्योंकि उसको लगता है कि भाई अभी मारेगी। एंड एट द एंड जब वो उसको मारने वाली होती है और तभी पीछे से डॉक्टर मॉर्गन आ जाता है और एट द एंड वो ये कहती है कि सॉरी मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड एट द एंड वो चाकू डाल देती है उसके पेट में और सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह। बट वो वियर्ड रिएक्शन दे रहा है भाई। और जब पीछे फिर से एक बार टर्न करती है रोज तो लिटरली मॉर्गन अपना चेहरा ही फाड़ लेता है। भाई बहुत गंदा सीन था, बट ये एक सपना था या इल्यूजन था। और फिर वो कहती है नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं, गलत बात, गंदी बात। तो अब चलो क्लाइमेक्स की तरफ और तुम्हें सारी गुत्थियां सब समझा दूंगा क्या क्या हुआ है। और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर अपने माँ के पुराने वाले घर में जाती है और जोएल को फोन लगाकर कहती है कि फोन कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। अब मैं इन सारी चीजों से नहीं भाग सकती, मुझे इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ हुआ क्या था।
असल में स्टोरी शुरुआत होती है जब रोज एक बच्ची थी, तब उसकी मम्मी को थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजेशन जो कि अभी रोज को हो रहा है वो भी उसको ही था। उसके हिसाब से उसके अंदर कुछ था ऐसा जो कि अच्छा नहीं था और वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, बट ऐसा हुआ नहीं और बच्चे उससे डरने लगे। तो उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा डरते थे उससे। तो अचानक जब आखिर हुआ ऐसा कि दोनों ही रहती थी, होली और रोज साथ में ही रहती थी, लेकिन होली उस छोड़कर बाहर चली गई या भाग गई थी। इसके बाद क्या हुआ, रोज अकेली थी वहां पर कि मम्मी भी उसके साथ थी, तो उसको उसकी मम्मी से डर लगता था एट द एंड। और जब उसको लगा कि वो मर सकती है तो उसने रोज को कहा कि मुझे फोन दो जल्दी, लेकिन रोज तो डरी हुई थी। उसकी मम्मी ने कहा कि जल्दी मुझे फोन दो, जल्दी दो जल्दी, लेकिन रोज भी लाइक और रोज ने उसकी मम्मी को फोन नहीं दिया और भाग गई, जिसकी वजह से उसकी मम्मी एट द एंड मर गई। गुड बाय गया। अब क्या होता है, वो अपनी मम्मी के घर में जाती है और वहां पर क्या करती है, सबसे पहले देखती है और सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेती है और एक लालटेन ले लेती है, मम्मी के रूम में जाती है और एट द एंड उसे फिर से इल्यूजन आने लगते हैं। उसका माइंड थोड़ा सा ट्रोमेटाइज होना फिर से शुरू हो जाता है, तो अपनी मम्मी को फिर से अपने सामने खड़ा होते देखती है। अब बताता हूँ उनके बीच की कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले उसकी मॉम क्या कहती है कि बेटा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बुरी एंटिटी है जो कि मुझे अच्छी माँ नहीं बनने देती। रोज हमको सिखा रिया है। का जवाब था कि नहीं, यू आर मॉन्स्टर, तुम अच्छी नहीं हो। असल में होता क्या था कि उसकी माँ रोज को और होली को मारती थी उन्हें बहुत ज्यादा, लेकिन फिर उसी टाइम पर वो उठ के खड़े होकर कहती है कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, मतलब व्हाट। और उसी टाइम उसकी माँ क्या कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती थी। अब जैसा कि होना था, अचानक से उसकी मॉम एक इविल एंटिटी में बदल जाती है। अब बताता हूँ है क्या ये इविल एंटिटी। हुआ क्या है कि जब से लॉरा मरी है उसके सामने, अभी उसको कर्स लग गया एक तरफ, जिसमें कि क्या होता है, जो रोज है उसने किसी को सुसाइड करते हुए देखा तो फिर उसके अंदर वो कर्स आ जाता है, जिससे कि उसको भी दूसरी चीज़ें दिखने लगती है और जिससे कि उसको भी ये सेम चीज़ होती है। तो अब उसके सामने भी कोई आएगा तो यही होगी सेम चीज़। एंड उसी टाइम जो इविल एंटिटी होती है, जैसे कि मॉम कहूँ, तो वो कहती है कि दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। तुमने मुझे अपने माइंड में जगह दी है, यानी एक बार फिर हमें पता चलता है कि यस इट्स हर इल्यूजन, ट्रॉमेटाइज का कर्स है। अब उसे ये दिखता है, वो एक जगह फ्रीज हो जाती है, लेकिन अचानक से फिर से उसके पीछे से इविल एंटिटी आके यानी मॉम उसको पकड़ लेती है एंड उसको मारने की कोशिश करती है। बट वो कैसे ना कैसे करके सरवाइव करती है, कैसे उसके पास लालटेन होती है, वो उसको इससे जला देती है। उस मॉम वाले घर से बाहर निकल के गाड़ी में बैठ जाती है जोल के घर। हाँ, और जोल के घर जाके वो जोल को सारी कहानी बताती है और एट द एंड उसे कहती है कि यू आर राइट, यू आर। लेकिन उसी टाइम हमें पता चलता है कि जोल नहीं, वो फिर से उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन। एट द एंड जब उसको ये सारी चीजें पता चलती, तब तक जोल आ चुका होता है और उसे लगता है कि भाई जोल नहीं है, वही है। और फिर से वो उस घर के अंदर चली जाती है और उसको एट द एंड उसमें वही दिखती है, इविल एंटिटी। और उसी टाइम क्या होता है पता है, उसी टाइम वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके अंदर चली जाती है कुछ इस डरावने। भाई देखो एक बार, ये सीन सबसे हॉरर सीन है, स्कैरियस्ट सीन है इस पूरी मूवी का, देखो। एंड यहाँ पर जोल अंदर आता है और एट द एंड वो जोल के सामने अपने आप को जला लेती है, जिससे कि जो कर्स उसमें था वो टर्न होके जोल में चला जाता है। एंड अब ये साइकिल फिर से रिपीट हो रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं तुम बताओ, कौन सी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो बोलोगे वो लाऊंगा। अगर तुम्हें सुपरमैन, कॉन्जरिंग या फिर दूसरी मूवी पर चाहिए तो बता दो मुझे कमेंट में, मैं उस मूवी पर एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। एंड एट द एंड अगर फनी लगा हो वीडियो तो लाइक करके जाना।